Good morning student, this is Srikant and welcome back my YouTube channel Social Science by Srikant. Our geography class 9 chapters India size and location is continued. Students, previous classes we have discussed about the location of India and size of India, and today we will discuss about the India and the world. Okay students, and here we will study about the what is the location of India in the world. ओके बेटा, हमारी इंडिया की जो है वर्ल्ड में क्या स्थिति है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, एज यू नो इन योर एनसीईआरटी बुक, ओके पेज नंबर फर्स्ट, ओके फिगर नंबर 1.1. एज यू नो there are total 7 continents in the world, okay, and Asia is the largest continent in the world, and our India located in Asia continent. हमारा जो इंडिया है वो एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है. ओके स्टूडेंट्स, and here you can see the Indian landmass has the central location of the location between the east and the west Asia. Okay, as you can also see figure number 1.4. ओके, जो हमारा बेटा जो एशिया में इंडिया का जो लोकेशन है वो बेटा वो क्या है, सेंट्रल लोकेशन. ओके बेटा, इट्स लोकेटेड, इट्स अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया. ओके, एंड इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशिया, यानी कि हमारा बेटा जो भारत है वो जो है एशिया का दक्षिणी विस्तार है. ओके, साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशिया. ओके, एंड मूव अहेड. एंड स्टूडेंट्स, द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स कनेक्टेड द कंट्री ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू द इंडिया. ओके, एंड the trans-Indian ocean beta, and this is the east side Bay of Bengal, and the west side the Arabian Sea, and the southern side located Indian Ocean. The trans-Indian ocean routes connected countries West Asia. ओके बेटा, यानी कि वेस्ट एशिया से जो हमारा कनेक्शन करता है, इट्स कनेक्ट टू द अफ्रीका एंड यूरोप एंड सम अदर कंट्रीज. ओके, एंड प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू द इंडिया. हमारे इंडिया को बेटा जो है जो इंडियन ओशियन है वो सेंट्रल लोकेशन जो है प्रोवाइड करता है. एंड द डेक्कन पेनिनसुला इनटू द इंडियन ओशियन. ओके बेटा, डेक्कन पेनिनसुला, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ इन आउटलाइन मैप यू कैन सी, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ डेक्कन पेनिनसुला. And here first you understood what is the Deccan Peninsula. Deccan Peninsula क्या होता है? Deccan Peninsula it's mean the landmass which is the surrounded by ocean. The landmass, I repeat it again, the landmass which is the surrounded by ocean in three side. Okay बेटा, यानी कि वो लैंडमास जो कि तीन साइड से ओशियन से घिरा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं डेक्कन पेनिनसुला. ओके बेटा, इन दिस साइड यू कैन सी बे ऑफ बंगाल एंड Arabian Sea and the Indian Oceans. Okay, and from Deccan Peninsula, मतलब from India, the west coastline connect to the Africa, Europe and other countries. Okay student, and from the east coastline, मतलब यानी कि जो इसका जो ईस्ट कोस्ट लाइन है, and it's connect to the South Asia and East Asia. Okay, and important point also here in on your blackboards. Okay, the Deccan Peninsula and the protrudes into the Indian Ocean, helping India into the establish connect with West Asia and Europe from the west coast line. यानी किसके जो वेस्ट कोस्ट लाइन से ये जो हम लोग बेटा कनेक्ट होते हैं वेस्ट एशिया एंड यूरोप एंड सम अदर कंट्रीज. ओके, एंड फ्रॉम इट्स ईस्ट कोस्ट लाइन, यानी कि जो इसकी बेटा जो ये जो ईस्ट कोस्ट लाइन है, एंड इट्स कनेक्ट टू द एंड साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया. ओके बेटा, एंड एज यू विल सरप्राइज हियर, and the question also asking
by the schools, okay, and why the Indian Ocean naming after India, यानी कि जो इंडियन ओशियन है बेटा उसका जो है नाम इंडियन ओशियन क्यों है, and here the main points, no other countries has a long coastline on the Indian Ocean as India, मतलब इंडियन ओशियन में बेटा जितने भी कंट्रीज हैं ओके उसकी जो कोस्ट लाइन है वो इंडिया इतने बड़े नहीं है, यानी कि मतलब जो है इंडियन ओशियन में हमारी इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो सबसे बड़ा है, इसलिए जो इंडिया के साउथ में लोकेटेड ओशियन है उसका नाम जो है इंडियन ओशियन है, ओके। एंड देयर आर टोटल 5 points okay regarding this topic. I hope it's a clear student. Thank you so much.